मैं प्रलय से पहले पुनर्जन्म लेकर जो दूसरी सबसे अहम चीज की थी वो थी बैंक से लोन लेकर 10,000 टन 07 फूड्स खरीदना। बदमाश सहपाठी बोले, दिमाग खराब है तेरा? पर उन्हें क्या पता था दुनिया पर प्रलय आने वाला था। उस वक्त 07 फूड्स नहीं, 7 गुजरी फूड्स भी सोने के दाम में बिकती। मेरे पास एक खास अंतरिक्षीय भंडारण शक्ति है, उसमें रखा खाना कभी खराब नहीं होता। ऊपर से मेरा लोहे कंक्रीट वाला डूम्सडे बंकर। प्रलय में मैं क्या ही कहूं, एक स्थानीय राजा था। अभी कुछ देर पहले झांग शेंगजे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, सस्ती मार्केट की नकली चीजें पहनकर आया है। फिर यांग ताओ को छांटा मारा, यही है वो बड़ा ग्राहक, बेवकूफ बना दिया तूने। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लगता है मेरी मौजूदगी में रुतबा नहीं है। एक जाहिल भी मुझे पहचान नहीं पाया। शेंगजे ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, हिम्मत है तो फिर से कह। मैं बोला, तू एक जाहिल है जो पैसे से इंसान की कीमत नापता है। यांग ताओ बीच में आया, भाई प्लीज जाहिल मत बोलो, शेंगजे को बहुत चिढ़ है इस शब्द से। पर शेंगजे और भड़क गया, यांग ताओ को लात मारी, अगर एक ट्रक का माल नहीं खरीदा तो तुम दोनों जिंदा नहीं निकलोगे। मैं शांत रहा, बस कहा, गंदे हाथ हटाओ और पेमेंट अकाउंट नंबर दिखाओ। अगले ही पल झांग शेंगजे को आईसीयू एम्बुलेंस के 8,000 का मैसेज मिला। वो चौंका, तू सीरियस है? मैं बोला, RS 5 करोड़ का माल चाहिए, अभी 1 करोड़ दिए हैं, बाकी डिलीवरी पर। चावल, दाल, नमक, मसाले, स्नैक्स, जो भी खाने पीने का हो सब चाहिए। शेंगजे की आंखों में लालच आ गया। अभी अभी एक जबरदस्त 07 फूड्स की खेप आई है, वो बोला, अगर सब ले लोगे तो 10% डिस्काउंट दूंगा। मैंने पैकेट उठाया, ऊपर की परत छोड़ो, नीचे सब 07 फूड्स था। मैं बोला, क्या तिकड़म लगाई है तुमने? उसे नहीं पता था मैं सिर्फ ग्राहक नहीं, नेटवर्क का ऑपरेटर हूं। शेंगजे बोला, पूरा मान लो, 50% डिस्काउंट दूंगा। मैंने सिर हिलाया। सबसे उत्तम क्वालिटी का माल RS 5 करोड़ में चाहिए, लेकिन ये 07 फूड्स एक प्लान के लिए है। पूरा खरीदूंगा, पेमेंट 1 महीने बाद। भरोसा नहीं तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख लो। शेंगजे तुरंत मान गया, पर सोचा, ये घटिया फूड्स कहां बेचेगा? उसे क्या पता था मैं इन्हें प्रलय के बाद की करेंसी बनाने वाला हूं। मैंने देखा कि वह बुरी मुस्कान ले खड़ा था। कुछ मत कहो, चाहे वो 0 शेल्फ लाइफ फूड हो या एक्सपायर्ड खाने का सामान, कुछ ही दिनों में वो भी अमूल्य हो जाएगा। झांग शेंगजे के चेहरे पर हैरानी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा, कारण पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें डिलीवरी का पता भेजता हूं। तभी मोबाइल की घंटी बजी। क्या आप जांग साहब हैं? आपने 85 टोंगचन वेबसाइट पर जो फ्लैट डाला है, क्या वो अभी भी बिक रहा है? मैंने जांग से कहा, मुझे जरूरी काम है, तुम फूड सप्लाई संभालो। जांग सोचने लगा, इस लड़के का परिवार साधारण है, फिर ये इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया? मिस्टर जांग, ये RS 4 लाख की एडवांस पेमेंट है और 3 महीने बाद घर खाली करने की शर्त मुझे मंजूर है। खरीदार एक साधारण से दिखने वाले बूढ़े आदमी थे। मैंने पूछा, बाबूजी, इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने कहा, मेरी पोती को स्कूल ट्रांसफर के लिए मकान चाहिए था, आपका फ्लैट सबसे सही लगा। मैंने मजाक में कहा, आप तो बहुत सीधे हैं, डर नहीं लगा कि मैं दाम बढ़ा दूंगा? बूढ़े डर गए। ये पैसे 2 पीढ़ियों की कमाई है, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं पीछे नहीं हटूंगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बूढ़े आदमी ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, आप अपने काम में लगे रहिए। मैंने मन में सोचा, ये बूढ़ा और उसकी पोती शायद इस कयामत जैसी दुनिया में 1 महीना भी न टिकें। मैंने उन्हें रोका, बाबूजी, अपना पता मुझे दे दीजिए। इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। ली कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा, दूसरे चरण की पेमेंट का क्या हुआ? मैंने कहा, थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा। काम कितना हुआ? करीब 70-80% पूरा। फैक्ट्री स्टोरेज तैयार है, तुरंत इस्तेमाल हो सकती है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। जांग को कहा, सामग्री भेज दो। जल्दी ही गोदाम भर गया, एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक बंकर की तरह। मैंने मजदूरों से कहा, ताजा फल सब्जियां अलग रखो, जल्दी खराब होती हैं। 1 दिन की मेहनत के बाद मैंने गोदाम देखा और मुस्कुराया।